हेलो। आगे से देखेंगे अभी सोर्स ऑफ एनर्जी का जो है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स का कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो मतलब एडजस्टेबल मतलब कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ठीक, नॉन रिन्यूएबल मतलब उसके कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, मतलब वो ख़त्म हो गया मतलब वो ख़त्म हो गया। तो उसके जगह जो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉसिल। ठीक है, बाकी सब मिल सकता है आपको, ये दोबारा नहीं मिलेगा तो नॉन रिन्यूएबल होगा। रिन्यूएबल नहीं हो पाएगा मतलब नॉन रिन्यूएबल है वो। ठीक, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट आपका एसिड रेन हैपेंस। एसिड रेन तो दोनों रीज़न है, एक नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड की वजह से होता है, तो ये ऑप्शन मिलेगा आपका बी। ठीक है, अनबर्न फ्यूल जो रहता है कार्बन का, नाइट्रोजन सल्फर का ऑक्साइड जो रेन वाटर में मिलके वो एसिड रेन जमीन तक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द यूज थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में जनरली हमने फ्यूल यूज़ करता है, जो कोल कोल को यूज़ करता है तो फॉसिल फ्यूल को यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या यूज़ करता है। हाइड्रो पावर प्लांट में पोटेंशियल एनर्जी जो डैम में रहता है स्टोर वाटर का, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी में फाइनली बनता है। विच ऑफ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो चलो सेवरल सेवरल रीजन्स, ठीक है, उसमें बहुत है। तो ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिलीवर्ड फ्रॉम सन, कुछ सो कोई भी एनर्जी होता है तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबका रीजन है। तो ये आंसर होगा आपका सन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम एनर्जी लीड्स टू लीस्ट एनवायरमेंट पोल्यूशन। कम एनवायरमेंट पोल्यूशन किस में होता है, उसको है सोलर एनर्जी की वजह से, वो कम पोल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ओशियन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू। ओशियन थर्मल एनर्जी, वो जो थर्मल ओशियन लेवल और ओशियन डीप में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको लेके थर्मल एनर्जी निकलता है। नेक्स्ट, द मेजर प्रॉब्लम ऑफ हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी, हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी का मेन प्रॉब्लम है उसको स्टोरिंग प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये होगा डिस्पोजल और स्टोरिंग, ये दोनों होगा। इसमें डिस्पोजल दो एंड प्रोडक्ट है, उसको डिस्पोजल करना बहुत मुश्किल है, रेडिएशन होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द सोलर कुकर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक कॉज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो कोटिंग ब्लैक कलर दी जाता है वो कार्बन है ना, तो उसके वजह से सोलर कुकर इजीली passes रेडिएशन इनटू द सोलर। तो उसमें से ब्लैक कलर का इनसाइड बॉक्स में कोटिंग दी जाता है, उसमें कलर कलर देने से क्या प्रॉब्लम है। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर रॉन्ग हुआ, ये ग्लास सीट होगा। ये बोल रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब टेम्परेचर बढ़ाता है कौन सा, मतलब ट्रैपिंग ऑफ टेम्परेचर। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ट्रैपिंग ऑफ हीट, हीट को पकड़ता है कौन। ठीक है, उसके वजह से ग्लास सीट होगा उसके आंसर। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस मीथन, CH4 मीथन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ए का मीथन CH4, गोबर गैस जो है, गोबर बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 11, उसमें बायोगैस में 65% रहता है मीथन। ठीक है, नहीं पावर जनरेटर विंड मिल, जो पावर जनरेटर विंड मिल में जनरली विंड का वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करता है, जितना स्पीड में होगा उसमें होगा क्वेश्चन उतना पावर जनरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, ये होगा सन कैन टेकन एन एग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं ना, 5 मिलियन ईयर्स हो गया सन को अभी,
तो फिर भी रेडिएट कर रहा है, तो सन कैन बी टेकन एज इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 13। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट मोर इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड इन वाटरफॉल्स फ्रॉम द ग्रेटर हाइस्ट। तो जितना हाइस्ट जाएगा उतना होगा। ठीक है, पोटेंशियल कन्वर्टर, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जितना हाइट में जाएगा उतना कन्वर्ट होगा बोल रहे हो। ठीक है, मोर इलेक्ट्रिकल कैन बी जनरेटेड, ग्रेटर हाइट होने से वाटर लेवल हाई होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर भी हाई होगा। जितना हाइट में वाटर रहेगा उतना हाइट में उसका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। ठीक है, mgh ना, तो हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, तो कन्वर्सन भी काइनेटिक एनर्जी में उतना होगा, तो उतना काइनेटिक एनर्जी भी वो करेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लिखिए बी। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट टू विंड ब्लो एट हाई अल्टीट्यूड सोर्स ऑफ विंड पावर। बाकी सब बाकी सब करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन पूछा इनकरेक्ट है ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन आपको जानना चाहिए तो जान लीजिए। ठीक है, ये जो इनकरेक्ट करेक्ट हो सकता है, कभी कोई भी एग्जाम में आ सकता है, होगा ऐसा नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए, लंबा लंबा क्वेश्चन पूछने के लिए कभी कभी एक दो पूछ जाता है। ठीक है, 15 का आंसर होगा इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा है इसमें से। आप सब सेंटेंस पढ़िए, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर सी मिलेगा। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ बायोगैस ऑफ मीथेन, एक रॉन्ग है। ठीक है, इनकरेक्ट है, मीथेन होना चाहिए। नेक्स्ट एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहाँ पे बनाया गया? लेक, फॉरेस्ट, क्रॉप फील्ड। तो ये सब नेचुरल चीज में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिफिशियल, पॉन्ड में तो हो सकता है नेचुरल, लेकिन क्रॉप फील्ड में हमने आर्टिफिशियल बनाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फूड चेन इज थर्ड ट्रॉपिकल लेवल ऑलवेज ऑक्यूपाइड? तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट सेकंड होता है, पहले तो डिकम्पोजर क्या है, प्रोड्यूसर, उसके बाद डिकम्पोजर, उसके बाद हर्बीवरस, उसके बाद कार्निवरस। ठीक है, तो ये होगा आपका थर्ड स्टेज में कार्निवरस। पिरामिड देखिए। नेक्स्ट होता है इकोसिस्टम इंक्लूड्स। इकोसिस्टम में बायोटिक एबायोटिक दोनों रहता है, मतलब लिविंग नॉन लिविंग दोनों रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आएगा आंसर सी, बायोटिक। लिविंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब जितना प्लांट्स एंड एनिमल्स है, नॉन लिविंग मतलब एयर वाटर लैंड जितना है उसको लेके तो ही इकोसिस्टम है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फूड चेन सपोज अमाउंट ऑफ एनर्जी फोर्थ ट्रॉपिक 5 किलो जूल। ठीक है, ऊपर में सपोज पिरामिड है, पिरामिड का बनाया कितना रहता है, 1 2 3 4, ये 5 है। ठीक है, व्हाट विल एनर्जी अवेलेबल प्रोड्यूसर लेवल? पहले ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नैक, हॉक, ये सब रहता है। ये तो ग्रास मतलब प्लांट आ गया ये तो ये अगर ये 5 होगा उसका 10%, ये 5 क्या है, 10% लेके 5 हुआ। ठीक है, तो ये किसका 10% हर एक स्टेज में 10% लॉस होके ऊपर में 5 आया। ठीक है, तो बोल रहे ग्रास का फोर्थ में दे दिया 5 किलो जूल, ये 5 किलो जूल है। ठीक है, तो अभी आपको डिसाइड करना है किसका 5% लेस करके ये होगा। ठीक है, प्रोड्यूसर लेवल में मतलब यहाँ पे नीचे में कितना है, ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, उसके बाद ये हार्बीवरस है, ये कार्निवरस है, फिर कार्निवरस है, सेकेंडरी कार्निवरस है। तो ये प्राइमरी कार्निवरस है, सेकेंडरी कार्निवरस, ये तो हार्बीवरस है। तो ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास, इसके पास ये तो सनलाइट का 1% लिया, वो छोड़ दीजिए। उसके बाद ये इसके पास जितना एनर्जी, इसको 10% लेस उसको दिया, 10% ही ये यूज़ किया, इसका 10% ये यूज़ किया, उसका 10% ये यूज़ किया। सपोज ये एक्स है, नहीं तो ऑप्शन में लीजिए आंसर आएगा 500 लेंगे, उसका 10% 50 है, उसका 10% 5 है, ये 0.5 होगा, तो 5000 होगा ऑब्वियसली, 5550 5, तो ये आंसर आपका डी होगा। तो ये आंसर आपका डी है, 5000 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 5, accumulation of non biodegradable pesticides in food chain, increasing amount of each
हायर ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन ना कौन। क्वेश्चन नंबर सी बायोमैग्निफिकेशन। तो जितने सारे पेस्टिसाइड से डालता है प्लांट्स और एनिमल्स उसको यूज करता है, फाइनली ह्यूमन बीइंग को उसको कंजप्शन करता है प्लांट एंड एनिमल को, तो उसको सब केमिकल्स जाके ह्यूमन बीइंग का बॉडी में स्टोर होता है, तो उसको बोलता है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिप्लीशन ओजोन इज मेनली ड्यू टू CFC, ये तो दिया है ना CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ सिंथेटिक कार्बन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग। क्वेश्चन नंबर 7 का होगा प्रोड्यूसर। ठीक है, सिंथेटिक कार्बन हाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को रेडिएशन एनर्जी सनलाइट को यूज करके CO2, कार्बोहाइड्रेट मतलब CO2 को यूज किया, सनलाइट को यूज किया, प्रोड्यूसरिंग करता है ना, ये सब बारे में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इन इकोसिस्टम 10% एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक टू नेक्स्ट ट्रॉपिक। ठीक है, हाँ तो कौन सा एनर्जी को करता है, केमिकल एनर्जी, जनरली केमिकल एनर्जी, क्योंकि जो ग्लूकोज बनता है उसमें हाइड्रोकार्बन वो सब केमिकल एनर्जी। सनलाइट का वो लाइट लेता है लेकिन फाइनली वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हर एक स्टेज में जाता है ऊपर। क्वेश्चन नंबर आ रहा है इकोसिस्टम, क्वेश्चन नंबर 9 का ये ऑप्शन होगा फूड वेब बोलता है। फूड वेब मतलब फूड चेन जो है, और ये वेब बोलता है एक जाल की तरफ है, सबको लोअर ट्रॉपिक लेवल टू सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वे उसको बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, जाएगा आपका फूड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लोइंग ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी कोई भी क्यों देखिए ट्रॉपिक ये सब पिरामिड जो है एनर्जी फ्लोइंग होता है, सॉरी पिरामिड ऐसा होना है, पिरामिड है। ठीक है, नीचे कौन रहता है, प्रोड्यूसर, उसके ऊपर हार्बीवरस, उसके कार्निवर प्राइमरी का वो टॉप में रहेगा, सेकेंडरी कार्निवरस। तो ये जो एनर्जी उनको 10% लॉस होकर ऊपर ऊपर जाता रहता है, 10% ड्रॉ कर रहा है, लेकिन यूनिडायरेक्शन है। ठीक है, फिर सपोज जो प्लांट को सनलाइट को सपोज कार्निवरस ये प्रोड्यूसर मतलब प्लांट ग्रीन प्लांट, फिर ग्रीन प्लांट तो सनलाइट को रिटर्न कर नहीं पाएगा सनलाइट ना उसका, तो हमेशा यूनिडायरेक्शन ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11, एक्सेसिव एक्सप्लोजर ऑफ ह्यूमन यूवी रे। यूवी रे अगर एक्सेसिव गिरेगा तो ये ऑब्वियसली ऑप्शन 1 एंड 3 होगा, डैमेज तो इम्यूनो सिस्टम एंड स्किन कैंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मटेरियल्स ग्रुप्स कंटेन ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब वो बैक्टीरिया लगने से, सपोज पेपर है बायोडिग्रेड हो जाता है कुछ दिन के बाद, लेकिन प्लास्टिक वो बायोडिग्रेड नहीं हो पाएगा, तो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। तो उसमें से वो क्वेश्चन बोलता है तो प्लास्टिक, बैक्टीरिया, DDT ये सब। क्वेश्चन नंबर टी होगा 2 एंड 4, पॉलीथीन, डिटर्जेंट, PVC और प्लास्टिक, बैक्टीरिया, DDT ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑप्शन के हिसाब से जाना है, क्योंकि ऑप्शन 3 में ग्रास है वो तो बायोडिग्रेड है, वुड है तो में वो लेदर है, पेपर है, सब बायोडिग्रेड है। ऑप्शन 2 एंड 4 होगा तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। तो ये होगा डिक्रीज है द एनर्जी एट हायर, जितना ऊपर तक जाएगा एनर्जी डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में देखिए डायरेक्ट मैं आंसर बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर बी 14 का बी होगा, ग्रीन प्लांट्स गेट, इनकरेक्ट बोला है, देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये फूड बहुत सारे जगह से लाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है ना, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर बोलते हैं उनको। बाय इनऑर्गेनिक में ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, green plants are get food from the inorganic compound using
रेडिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ सन, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो सब ठीक लग रहा है। फ्रॉम सन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, तो फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय फोटोसिंथेसिस, तो ठीक दिया था। क्वेश्चन नंबर बी होना था, ठीक है, बी है, ठीक है। विच ऑफ द ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंस्टिट्यूट द फूड चेन, फूड चेन में इसमें से कौन सा नहीं है। 15 में सी होगा आंसर आपका। सी में ऑप्शन क्या दिया है, ये होगा उसका आंसर। आपको देखिए 2 एंड 3, मतलब देखिए ऑप्शन में 2 एंड 3, प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रास ऊपर, ये नॉट बोला है, मतलब ये एक चेन नहीं हो पाएगा। ग्रास, लायन, रैबिट, वुल्फ, ग्रुप और नॉट कंस्टिट्यूंट, ये चारों को लेके हम बना सकता है ग्रास, लायन, रैबिट, वुल्फ को, लेकिन अपने 2 और 3 को लेके बना नहीं पाएगा चेन। उसको आगे उसको पीछे कर सकते हैं, लेकिन चेन बनाना है चारों को लेके, 2 एंड 4 को लेके चेन बन नहीं पाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, 2 एंड 3 को लेके, ठीक है, 2 एंड 3 को लेके बन नहीं पाएगा, तो ये कौन सा बन नहीं पाएगा, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ना, 2 एंड 3, ये दोनों में चेन नहीं होगा, बनाने से चेन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन, रेडिएशन ऑल ग्रीन प्लांट्स, 1% ही यूज करता है सोलर रेडिएशन का, 1% ही लेता है ग्रीन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 कहाँ गया, 18 लिखा है, ठीक है। देखिए 18 में व्हाट हैपेंस इन द डीर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो। ग्रास डीर टाइगर है, एक चेन सिस्टम है, डीर अगर मिस हो जाएगा, अगर गायब हो जाएगा तो ये क्या होगा उसमें, तो ओबियसली पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस, क्योंकि डीर मर गए, और ग्रास का भी इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डिकम्पोजर आर इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में डिकम्पोजर किसको बोलता है, प्रोड्यूसर टू, ये प्रोड्यूसर को, हाँ, ये ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में करता है। सपोज जो CO2 लिया है ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको ग्लूकोज में इनऑर्गेनिक सेक्टर में कन्वर्ट करता है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल टू डिकम्पोजर, सॉरी डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम्स। और बैक्टीरिया, सपोज कोई डेड बॉडी एनिमल का गिरा है, तो उसको बैक्टीरिया फॉर्मेशन करके ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में बनाता है, डिकम्पोज करता है ना, ठीक है। 19 का बी, वही डिकम्पोजर, डिकम्पोजिशन, तो सॉइल में वो मिला देता है, बाकी डेड रिमेन्स एंड वास्ट प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर, स्ट्रास यूजिंग सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वैसे ऑर्गेनिक शुगर में वही ग्लूकोज फ्लूकोज प्लांट सेल्स बनाता है। नेक्स्ट है ग्रास ऊपर आर ईटन बाय फ्रॉग एंड द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम, ग्रास ऊपर मतलब एक, ये भी ये कार्निवरस है, ये क्या है, हर्बीवरस है, वो गया फ्रॉग को, ठीक है। तो ये होगा प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, ये तो प्राइमरी कंज्यूमर है लेकिन वो हर्बीवरस है, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर को गया है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग शुड बी, ये कितना है, कुछ डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग शुड बी दे आर मेड नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक बैग को नॉन बायोडिग्रेडेबल, बाहर फेंकने से बहुत दिन तक ऐसा पड़ा रहता है, डिग्रेड नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा बैक्टीरिया के माध्यम से, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल को बोलता है। नेक्स्ट आपका आता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज का क्या क्या मैनेजमेंट आप कर पाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, फॉर्म लिस्ट ऑफ द बिलो, पिक द आइटम दैट इज नॉट नेचुरल रिसोर्स, इसमें नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं है, ठीक है। एक का इलेक्ट्रिसिटी तो नेचुरल नहीं है ना, तो ये आसान से आप कर सकते हैं, उसका आंसर आएगा इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 2 का मोस्ट ऑफ रैपिड डेवलिंग नेचर वर्ल्ड, 2 का ये भी बी होगा, फॉरेस्ट, ये जो नेचुरल डी वाइंडिंगली मतलब वो सब खत्म होते जा रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट होता है द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा बी, गिफ्ट ऑफ नेचर विच आर बाय यूजिंग मैनकाइंड। यही रिसोर्स है, मतलब डेफिनेशन उसका। क्वेश्चन नंबर 4 द मेन कॉज ऑफ abundant कोली फ्रॉम बैक्टीरिया इन रिवर गंगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये कोलीफॉर्म है, कोलीफॉर्म एक ही वर्ड रहेगा, ये बैक्टीरिया क्यों होता है रिवर गंगा में। क्वेश्चन नंबर ए, अनबर्न कॉर्पस, कॉर्पस जो डालने से उसके वजह से गंगा में होता है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया रिवर गंगा डिस्पोजल ऑफ अनबर्न कॉर्पस ऑफ इनटू वाटर। एक बैक्टीरिया है, कोलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है, ह्यूमन में रहता है, इंटेस्टाइल, हुज प्रेजेंस ऑफ वाटर इंडिकेट्स द कंटेमिनेटेड बाय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिस्पोजल ऑफ अनबर्न कॉर्पस, ए कॉर्प्स, सॉरी ये कॉर्प्स बोला, अनबर्न क्रॉप्स, कॉइल फ्रॉम मतलब अनबर्न क्रॉप्स यहाँ पे दिया ना, CRPS, कॉर्प्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का कॉर्पस बोला है। नेक्स्ट आपकी होगा डिस्पोजल ऑफ अनबर्न कॉर्प्स इनटू वाटर के वजह से ये हो रहा है। ये बैक्टीरिया है, कोलीफॉर्म का बैक्टीरिया, उसकी वजह से हो रहा है ये। डिजीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पीएच वैल्यू ऑफ एक दिया है 3.5 टू 4.5, एक रिवर में है, तो कौन सा इंडस्ट्री उसका साइड में होगा वो रिवर में। तो लेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में वो उसमें H2SO पर रहेगा ना बैटरी में, तो वही कम हो गया 3.5 टू 4.5। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, द पीएच रेंज ऑफ कंडक्टिव फॉर लाइव फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल को अगर जिंदा रहना है तो पीएच वैल्यू का उसका जनरली न्यूट्रल तो नहीं होगा, न्यूट्रल से थोड़ा सा कम होगा, मतलब थोड़ा कम ज़्यादा होगा, 6.5 टू 7.5 बोलता है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होना है, उससे कम नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दी 3 R's क्या है, 3 R's क्या क्या हो सकता है, रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन द फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी, पिक अप द करेक्टली डिजायर्ड कंसेप्ट बायोडाइवर्सिटी। तो आपको ऑप्शन देना है, क्वेश्चन नंबर सी होगा उसका आंसर, सी में ऑप्शन रहेगा 1 एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर 1 एंड 3 होगा, मतलब ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। करेक्ट कौन सा है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, और 3 में ग्रेटर इन फॉरेस्ट तो ठीक है, बायोडाइवर्सिटी रिफर टू डिफरेंट स्पेसिस, तो फ्लोरा फ्लोना रहता है वहाँ पे, क्योंकि पार्क, नेशनल पार्क है, सो जूस रहता है, और वेराइटी प्लांट्स भी रहता है, फ्लोरा फ्लोना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दी स्टेटमेंट गिवन सिलेक्ट वंस करेक्टली डिजायर्ड, डिस्क्राइब दी कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इसमें मीनिंग क्या होता है, डिस्क्रिप्शन कौन सा ठीक किया है। इसमें देखिए चारों है, उसमें ए ऑप्शन होगा, तो 1 एंड 4 है। देखिए मैं फिर जाता हूँ, 1 एंड 4, 1 में ये भी ठीक है, 4 भी ठीक है। स्टैक होल्डर रहना है, जो नहीं तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करेगा, प्लान ग्रोथिंग होना है, मिनिमम डैमेज ग्रोथ करना है, लेकिन एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करके, ठीक है, उसको बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, इन आवर कंट्री द वास्ट फॉरेस्ट आर क्लियर एंड सिंगल, ये उसको क्या बोलता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, तो उसके वजह से हमको क्या होगा, मोनोकल्चर एरिया, मोनोकल्चरल एरिया के वजह से, मोनोकल्चरल एरिया मतलब क्लीनिंग ऑफ वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड कल्टीवेशन ऑफ सिंगल स्पेस ऑफ प्लांट, एक ही तरफ का प्लांट लगाना है, एंड डेस्ट्रॉय बायोडाइवर्सिटी एरिया, नंबर ऑफ स्पेसीज, ये सब रीजन रहता है, इसको मोनोकल्चर बोलता है, ठीक है, एक ही वेराइटी का प्लांट लगाना, तो वो सॉइल का फर्टिलिटी चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, सक्सेसफुल फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेटेजी शुड बी इन्वॉल्व,
ये आएगा आपका कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। तो ये कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, कंप्रेसिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11, द इम्पोर्टेंट मैसेज 12 का इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वेड बाय चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए वो यूज। 13 नंबर क्वेश्चन, इन आवर कंट्री देयर आर attempts to increase the heights of several existing dam like Tehri and Almaty dams. नर्मदा तेरी में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट उसमें क्या हो सकता है? बी होगा उसका आंसर। उसमें 1 2 3 1 भी ठीक है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, फ्लोरा अपना रहता है, और बी 1 2 3 तीनों ठीक, ठीक है। वैल्यूएबल एग्रीकल्चर मैनर परमानेंट लॉस्ट, इसलिए तो तेरियान डैम जब हुआ था ये सब डिसलोकेशन पीपल हुई हुआ था, सब प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, डिस्ट्रॉय भी बहुत हुआ था। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम इशू नहीं था, मेन होता गवर्नमेंट तो एम्प्लॉयमेंट दिया था जब, लेकिन बाकी ये तीनों डिस्ट्रॉय हो रहा था, वो मेन इशू था। 14, एक्सपेंड द एब्रीविएशन जीएपी। जीएपी का एब्रीविएशन क्या होता है? ठीक है, गंगा एक्शन प्लान। जीएपी मतलब गंगा एक्शन प्लान। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट दी, ये 1985 में हुआ था जीएपी, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द रिवर वाज गेटिंग पुअर, ठीक है, मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इनकरेक्ट कौन सा है इसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। देखिए इनकरेक्ट पूछा है, ये इनकरेक्ट देखिए उसका आंसर पढ़ के देखिए, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं है इसमें? ठीक है, ये होगा वुडन हाउस। वुडन हाउस तो आदमी बनाता है ना, तो ये होगा नेचुरल रिसोर्स नहीं। विच ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट? रॉन्ग स्टेटमेंट ये देखिए सी होगा, फॉरेस्ट डोंट कंजर्व सॉइल है, फॉरेस्ट की वजह से तो हो रहा है सॉइल। नेक्स्ट आपका आएगा आरावरी फॉरेस्ट ऑफ बंगाल इज डिनोमिनेटेड, साड़ावत है, ठीक। तो ये कौन सा ट्री है? 18 का बी, साल, साड़ा, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, ग्राउंड वाटर विल नॉट बी डिप्लीटेड ड्यू टू एफोरेस्टेशन, ठीक है, ग्राउंड वाटर अगर जंगल रहेगा तो ग्राउंड वाटर भी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 20, ऑपोजिशन टू द कंजर्वेशन ऑफ लार्ज डैम इज ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर 20 डी होगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव। सोशल इकोनॉमिकल एनवायरमेंट दोनों का इशू है एक, इसलिए तो डैम करने के लिए अपोजिशन आता है। क्वेश्चन नंबर 21, खादिन बुद्धिजी जो आर कटासी इंसिडेंट स्ट्रक्चर, ये सब का किस लिए ये सब वार्ड है? ये सब वाटर हार्वेस्टिंग, कैनाल सिस्टम के लिए वाटर हार्वेस्टिंग पहले था, ठीक है, वो होता है। ये कहाँ है वाटर हार्वेस्टिंग? 22 में विंड ओशन, पिकअप द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विच आर नो फॉसिल फ्यूल्स। 22 में आंसर होगा सी, विंड वूल सन। फॉसिल फ्यूल्स नहीं है उसमें, फॉसिल फ्यूल्स नहीं है मतलब नो फॉसिल फ्यूल्स, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नहीं तो आपका कोल, ये सब नहीं है उसमें, बाकी सब उसमें है। केरोसिन, विंड एंड फॉसिल फ्यूल है ना, ठीक है, वो प्योर है। विंड वूड सन, फॉसिल तो वुड होना चाहिए। 22, wind, wood, sun has no fossil fuel. Coal, petroleum and kerosene fossil fuel are given list. नेक्स्ट है आपका 23, ये भी ऑप्शन होगा इको फ्रेंडली एक्टिविटी। विंड मिल होगा तो इको फिल होगा, ठीक है, तो बाकी सब मिल में इको फ्रेंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 24, इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक ए स्मॉल चेक डैम, बिकॉज ये देखिए इसका आंसर होगा बी होगा। तो ये स्मॉल चेक डैम करने से ये होता है होल्ड वाटर होगा, प्रिवेंट सॉइल इरोशन होगा, और 2 होगा रिचार्ज ग्राउंड वाटर भी हो सकता है, ठीक है, तो ये होता है 2 एंड 3 आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट आपका आगे से और कुछ करेंगे।